Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the important terms related to stock exchange. अभी ये जो स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज आजकल काफी सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे लोग शेयर्स परचेज करते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स जो होते हैं लोगों को पता नहीं होते हैं। तो अगर ये टर्म्स हमको पता चलेगा तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रेडिंग होता है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो ये कौन से टर्म्स है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रोकर होता है। ना ब्रोकर हम सबको पता है। बेसिकली ब्रोकर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के एक मेंबर होते हैं जिनके पास स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस होता है और वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे शेयर्स को बेचते और खरीदते हैं। तो ब्रोकर को हम लोग कब अपॉइंट करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है या कौन से शेयर्स को परचेज करना है वो पता नहीं है, तो ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं। और ये ब्रोकर जो होते हैं इनके पास स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस होना जरूरी है, तब जाके वो लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को शेयर जो है वो बाय और सेल करने में हेल्प कर सकते हैं। सो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं जिनके पास स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस होता है और वो क्लाइंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को बेचते और खरीदते हैं। ये ब्रोकर जो होते हैं वो एजेंट होते हैं बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड जॉबर्स। नाउ इन्वेस्टर्स मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि जो क्लाइंट है जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, और जॉबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद के नाम से शेयर को परचेज करते हैं, जिनके बारे में डिटेल में हम लोग सेकंड पॉइंट में देखने वाले हैं। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो इन्वेस्टर और जॉबर के बीच में एज अ एजेंट काम करते हैं। यहाँ पे ये लोग जो काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, मतलब उनके लिए वो शेयर्स को बेचते हैं और खरीदते हैं, तो उसके बदले में उनको कमीशन या ब्रोकरेज मिलता है, तो उनको ब्रोकर्स बोला जाता है। दूसरे है जॉबर। जैसे मैंने आपको बोला था, ब्रोकर जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स और जॉबर के बीच में एजेंट के जैसा काम करते हैं। तो ये जॉबर्स बेसिकली कौन होते हैं, तो जॉबर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में डीलर होते हैं। डीलर मतलब क्या, वो बेचने खरीदने वाले होते हैं जो खुद के नाम से सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करते हैं। जैसे हमने देखा था कि ब्रोकर जो होते हैं वो अपने क्लाइंट के लिए सिक्योरिटीज को बेचते खरीदते हैं, जॉबर खुद के लिए सिक्योरिटीज को बेचते खरीदते हैं। यहाँ पे वो खुद के नाम से सिक्योरिटीज को परचेस करते हैं, वो खुद उसके ओनर होते हैं, और जब वो सिक्योरिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो सिक्योरिटीज को बेच देते हैं। यहाँ पे उनको प्रॉफिट एज ए इनकम मिलता है बिकॉज उन्होंने कम प्राइस में शेयर्स को परचेस किया और जब उसका प्राइस बढ़ा तो उसको बेच दिया, तो उसके बीच में उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जैसे 10 रुपए में उन्होंने शेयर को परचेस किया और 15 रुपीज में उसको बेचा, तो 5 रुपीज उनको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो जैसे हम लोग ने वहां पे ब्रोकर में देखा था कि ब्रोकर को ब्रोकरेज या कमीशन मिलता है, वैसे जॉबर को यहाँ पे प्रॉफिट एज ए इनकम मिलता है। फिर बाद में ये जॉबर जो होते हैं वो प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्पेक्यूलेटर्स का मतलब क्या होता है, जो स्पेक्यूलेशन करते हैं कि आगे जाके शेयर का प्राइस बढ़ेगा या आगे जाके शेयर का प्राइस जो है वो कम होगा। तो ये स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, मतलब अंदाजा लगाने वाले होते हैं। अगर उनको लगता है कि पर्टिकुलर शेयर का प्राइस जो है बढ़ने वाला है तो शेयर को परचेस करते हैं। अगर उनको लगता है कि पर्टिकुलर शेयर का प्राइस कम होने वाला है तो वो शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जॉबर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर्स होते हैं। और ये जॉबर जो होते हैं इनको डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के साथ डील करने के लिए परमिशन नहीं होती है, क्योंकि ब्रोकर जो होते हैं वो इन्वेस्टर के साथ डील कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी बेचने खरीदने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जॉबर जो है वो इन्वेस्टर के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर सकते हैं। जॉबर जो खुद के नाम पे सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए वो सिक्योरिटीज में डीलिंग नहीं कर सकते हैं। फिर बाद में है बुल, जिसको तेजी वाला बोला जाता है। ना बुल मतलब क्या होते हैं, ये कुछ स्पेक्यूलेटर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्पेक्यूलेटर्स वो होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठते हैं और ये स्पेक्यूलेट करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे जाके शेयर का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। तो बुल एक तरीके के स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके शेयर के प्राइस जो है बढ़ने वाले हैं, और इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, शेयर जो है परचेस करना शुरू करते हैं ताकि आगे जाके वो शेयर्स को बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। सो सिंपल सा है, बुल मतलब क्या, कुछ स्पेक्यूलेटर्स है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इसके लिए वो अभी शेयर्स को परचेस कर रहे हैं और फिर बाद में जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेच के प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये जो बुल होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या, आशावादी होते हैं, उनको लगता है कि आगे जाके शेयर का प्राइस जो बढ़ने वाला है। बुल जो होते हैं उसकी वजह से सिक्योरिटीज पर प्राइस जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज मैंने आपको बोला कि बुल जो होते हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो ज्यादा शेयर परचेस करना शुरू करते हैं, और जब डिमांड बढ़ती है तो आपको पता है कि प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सो बुल जो होते हैं वो ज्यादा शेयर परचेस करने की वजह से यहाँ पे शेयर का प्राइस जो बढ़ना शुरू हो जाता है।
उसके अपोजिट है बियर। बियर को बोला जाता है मंदी वाला। ना यहाँ पे ये स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके शेयर का प्राइस जो है वो फॉल होगा। तो देखो बियर और बुल इसमें क्या फर्क होता है। तो बुल जो होता है वो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और बियर ये भी स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके शेयर का प्राइस जो कम होने वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उनको पता है कि आगे जाके शेयर का प्राइस कम होगा, इसके लिए वो शेयर्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं ताकि उनको लॉस नहीं हो। मतलब अभी अगर सपोज शेयर का प्राइस 50 रुपीज है तो आगे जाके वो 20 रुपीज होगा, तो वो क्या करेंगे, अभी वो शेयर्स को बेच देंगे। नहीं तो फिर वो फ्यूचर में प्राइस 20 रुपीज पे होगा तो उनको लॉस हो जाएगा। तो बिकॉज यहाँ पे उन्होंने स्पेकुलेट किया या एक्सपेक्ट किया कि आगे जाके शेयर का प्राइस कम होगा, वो लोग क्या करेंगे, लॉस से बचने के लिए अपने सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करेंगे। ये बियर जो होते हैं इनके वजह से शेयर की प्राइस कम होना शुरू हो जाता है। बिकॉज बियर्स क्या करते हैं, शेयर्स को बेचते हैं। और जब शेयर्स को बेचेंगे तो शेयर का सप्लाई बढ़ जाएगा, और जब सप्लाई बढ़ता है तो वहां पे प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमने बुल में क्या देखा था, वहां पे वो जो बुल होते हैं वो लोग शेयर्स को परचेस करते हैं, इसकी वजह से डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन बियर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी की प्राइस कम होती है बिकॉज यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हो रही है। तो इस तरीके से बुल मतलब क्या होते हैं, तेजी वाले जो ये एक्सपेक्ट करे कि शेयर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा। और बियर वालों को मंदी वाले बोला जाता है बिकॉज वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके शेयर का प्राइस फॉल होगा। देन नेक्स्ट वन इज स्टैग। नाउ स्टैग जो होते हैं ये कुछ मेंबर्स होते हैं जो नए सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में से मतलब आईपीओ में से परचेस करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम जो कंपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचती है तो उसको वो क्या करते हैं, परचेस करते हैं। और बाद में जब वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं तो उसको हाई प्राइस में बेच देते हैं। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा हुआ है शेयर इशू के अंदर कि पहले कंपनी आईपीओ करती है और आईपीओ के बाद में कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाती है ताकि पब्लिक वो शेयर को बेचे और खरीदे। तो जब कंपनी ने शेयर बेचे तभी ये मेंबर्स ने क्या किया, वो शेयर्स को परचेस किए कम दाम में। और फिर बाद में कंपनी ने वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को रजिस्टर करवा दिया। फिर रजिस्टर करने के बाद में पब्लिक वो शेयर को बेचते खरीदते, तो जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा उस हिसाब से फिर यहाँ पे क्या होता है, वो लोग शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये स्टैक जो होते हैं वो प्राइमरी मार्केट में से नए सिक्योरिटीज को परचेस करते हैं और फिर बाद में उसको हायर प्राइस में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेच देते हैं। इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो, इस तरीके से कि यहाँ पे आईपीओ में से या जो प्राइमरी मार्केट है उसमें से जो भी स्टैग मेंबर्स है उन्होंने क्या किया, शेयर को परचेस किया और फिर स्टॉक एक्सचेंज में जब उसका प्राइस बढ़ गया तो उसको उन्होंने बेच के दिया और प्रॉफिट कमाया। फिर नेक्स्ट वाला है लेम डक। नाउ लेम डक जो होते हैं वो कुछ ऐसे बियर ब्रोकर्स होते हैं जिनका एक्सपेक्टेशन जो गलत हो गया है और उसके वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है। मतलब उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि आगे जाके शेयर का प्राइस कम होगा और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, शेयर्स बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, आगे जाके शेयर के प्राइस बढ़ गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उनको क्या हो गया, लॉस हो गया बिकॉज उनके एक्सपेक्टेशन जो रॉन्ग हो गए थे। सो लेम डक वो होते हैं जिनका एक्सपेक्टेशन जो है सिक्योरिटीज के बारे में वो गलत हो जाता है, जहां पे उन्होंने सिक्योरिटीज के बारे में सोचा कुछ था और होता कुछ और है, उसकी वजह से उनको लेम डक बोला जाता है। देन नेक्स्ट टर्म इज वोल्स। ना वोल्स का अगर हम लोग सिंगुलर देखेंगे तो वो होता है वोल्फ, और उसको अगर हम लोग अनेक वचन में देखेंगे तो वो होता है वोल्स। तो वोल्व एक तरीके के ब्रोकर्स होते हैं जो काफी स्मार्ट स्पेक्यूलेटर होते हैं, मतलब वो काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं जो इमीडिएटली जज करते हैं मार्केट के ट्रेंड के बारे में और उसके वजह से उनको प्रॉफिट होता है। मतलब उनको इमीडिएटली पता चलता है कि कौन से शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो उस हिसाब से उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उनको पता होता है कि कौन से शेयर का प्राइस जो है कम होने वाला है तो इमीडिएटली वो शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, एकदम स्मार्ट स्पेक्यूलेशन करके यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं, उनको वोल्स बोला जाता है। सो वोल्स एक स्मार्ट स्पेक्यूलेटर होते हैं। वो लोग मार्केट ट्रेंड के बारे में क्विकली जजमेंट करते हैं और फिर उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट। नाउ सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी बायर है वो सिक्योरिटीज को परचेस करते हैं तो बायर के अकाउंट में वो जो सिक्योरिटीज होते हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं और वो बायर के अकाउंट में से पैसे को माइनस करके सेलर के अकाउंट में वो पैसे जो होते हैं डिपॉजिट किए जाते हैं। तो उसको सेटलमेंट बोला जाता है। मतलब यहाँ पे बायर ने सिक्योरिटीज को परचेस किया तो बायर के अकाउंट में सिक्योरिटीज आ गए और बायर के अकाउंट में से पैसे जो है सेलर के अकाउंट में चले गए तो वो एकदम अकाउंट सेटल हो गया। और ये जो सेटलमेंट होता है वो T+2 के हिसाब से होता है। T+2 का मतलब क्या होता है, टी मतलब ट्रेडिंग डेज। मतलब जिस दिन वो बायर ने शेयर्स को परचेस किया वो दिन +2,
तो ऐसा यहाँ पे 3 दिन का टोटल टाइम लगता है, और 3 दिन के बाद में वो जो बायर है उसके अकाउंट में शेयर जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। सेम अगर सेलिंग का केस होगा तो उसमें भी कैसा होता है, सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपने शेयर्स को सेल कर दिया, तो यहाँ पे भी T+2 डे होता है, मतलब जिस दिन उसने वो सेल किया +2 डेज उसके बाद में उसके अकाउंट में से वो शेयर चले जाएंगे और उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो सेटलमेंट में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी जो होते हैं उसका ट्रांसफर होता है, जहाँ पे बायर जो होता है उसके अकाउंट में सिक्योरिटी क्रेडिट की जाती है और सेलर जो होता है उसके अकाउंट में पैसे जो होते हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं। तो उसको ही सेटलमेंट बोला जाता है। ये सेटलमेंट जो होता है T+2 डेज में होता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। नाउ कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है ये ब्रोकर जो होते हैं अपने क्लाइंट को देते हैं। जब भी कोई भी सिक्योरिटीज परचेस करते हैं तो इस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है जिसके अंदर कौन से सिक्योरिटीज परचेस की है, कितने प्राइस में परचेस की है, तो वो सब ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर लिखा रहता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है वो ब्रोकर जब शेयर परचेस करता है अपने क्लाइंट के लिए तो वो क्लाइंट को ये कॉन्ट्रैक्ट नोट देते हैं ताकि क्लाइंट को पता चले कि कौन से शेयर परचेस किए हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है। जैसे कि हम लोग सपोज कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो हमको उसका बिल मिलता है, तो उस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब क्या कि वो पर्टिकुलर क्लाइंट के नाम से ब्रोकर ने शेयर जो है परचेज किए हुए हैं। यहाँ पे ब्रोकर और क्लाइंट दोनों के पास ये कॉन्ट्रैक्ट नोट का एक एक कॉपी होता है, और ये कॉपी जो होता है वो ट्रांजेक्शन होने के बाद में 24 आवर्स के अंदर इमीडिएटली वो इशू किया जाता है। फिर होता है ट्रेडिंग रिंग। ना पहले कैसे होता था, जहां पे ऑफलाइन शेयर्स होते थे, मतलब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स को बेचा खरीदा जाता था, तो तभी कैसे होता था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स का इस तरीके से ट्रेडिंग या ऑक्शन होता था। पर आजकल क्या हो चुका है कि ऑनलाइन शेयर का ट्रांजैक्शन होता है, तो वहां पे ट्रेडिंग रिंग नहीं होता था। पहले ऐसे लोग रिंग में बैठते थे और वहां पे कुछ लोग शेयर्स को बेचते थे और कुछ लोग शेयर्स को खरीदा करते थे। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होने की वजह से ट्रेडिंग रिंग जो होता है वो पाया नहीं जाता है। देन नेक्स्ट वन इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरीके की इलीगल एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी की कुछ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है जिसको यूज करके कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर को परचेस करते हैं। जैसे कंपनी की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो अभी तक पब्लिक को नहीं पता चली है, लेकिन कुछ लोगों ने वो इंफॉर्मेशन को क्या किया, कंपनी से बाहर डिस्क्लोज किया, और उसके वजह से कुछ लोगों ने वो शेयर को परचेस करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कुछ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है जिसका एक्सेस या जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ लोगों को मिलने की वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर को परचेस कर रहे हैं। तो उसको यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला, इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है वो इलीगल होता है, बिकॉज ये ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जो दूसरे इन्वेस्टर्स को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ लोगों ने क्या किया, कंपनी के शेयर परचेस या सेल करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। देन नेक्स्ट वन इज डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे सिक्योरिटीज को सेम डे में बाय और सेल किया जाता है। मतलब जैसे मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ओपन होने के बाद में पर्सन जो है वो शेयर्स को क्या करेगा, परचेस करेगा, और मार्केट क्लोज होने से पहले वो शेयर्स को सेम डे पे बेच देगा। इसके लिए इसको डे ट्रेडिंग बोला जाता है कि एक दिन का यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है, सेम डे पे सिक्योरिटीज को परचेस किया जा रहा है और मार्केट बंद होने से पहले सेम डे पे वो सिक्योरिटीज को सेल किए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज सेंसेक्स। नाउ सेंसेक्स जो है वो बीएसई का इंडेक्स है। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये इंडेक्स है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी 30 कंपनीज है जिनके शेयर जो होते हैं वो बीएसई के अंदर लिस्टेड है, उनका एक लिस्ट बनाया है या एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको सेंसेक्स बोला जाता है। और उसके अंदर लिखा रहता है कि कौन से कंपनी का शेयर का प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है और कौन से कंपनी के शेयर के प्राइस जो डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप लोग ऐसे अगर स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जाओगे या फिर इवन टीवी के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर अगर आप मनी कंट्रोल वगैरह देखते हो तो वहां पे आप सेंसेक्स देखोगे और फिर आपको वहां पे वो 30 कंपनी के शेयर के जो प्राइजेस है वो दिखाई देंगे कि कौन से कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं और कौन सी कंपनी के शेयर के प्राइस कम हो रहे हैं। तो सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है जिसके अंदर कुछ 30 कंपनीज है जिनके शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, वो रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। फिर होता है निफ्टी। नाउ निफ्टी जो होता है वो एनएसई का इंडेक्स है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वो इंडेक्स है। निफ्टी के अंदर टोटल 50 कंपनीज होती है जिसके अंदर सेंसेक्स की 30 कंपनीज होती है और दूसरी 20 कंपनीज होती है। और ये निफ्टी जो होता है वो 50 कंपनी जिसके शेयर इसके अंदर लिस्टेड है उसका जो स्टेटस है वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो 50 कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं वो बताते हैं। और ये निफ्टी जो है 1996 में क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट हमें रैली। नाउ रैली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी जो अभी हम लोग ने देखा, सेंसेक्स मतलब ये बीएसई का होता है जिसके अंदर
30 कंपनीज के शेयर जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, और निफ्टी एनएससी का होता है जिसके अंदर 50 कंपनी के शेयर लिस्टेड हो रहे हैं। ये सेंसेक्स या निफ्टी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, तो उसको रैली बोला जाता है। इस समय पे बुल जो होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं मार्केट में। बुल मतलब मैंने आपको बोला था जो ये प्रेडिक्ट करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो बुल यहाँ पे काफी ज्यादा अलर्ट रहते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे शेयर के प्राइसेज जो अपवर्ड जा रहे हैं। उसका अपोजिट होता है क्रैश। नाउ क्रैश में क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब यहाँ पे शेयर के प्राइजेस जो होते हैं वो कम होते हैं। यहाँ पे बियर जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो ये सोचते हैं कि आगे जाके शेयर का प्राइस कम होगा, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज स्टॉप लॉस। नाउ स्टॉप लॉस नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे इन्वेस्टर जो अपने लॉस को कम करना चाहता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या ऑर्डर देते हैं कि पर्टिकुलर शेयर का प्राइस जो है वो एक लिमिट पे आने के बाद में वो शेयर को बाय करो या सेल करो। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर है जिसके शेयर का प्राइस कम हो रहा है, तो वो अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस देके रखेगा कि ये पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 30 रुपीज के आसपास आता है तो उसको आप बेच दो, मतलब 30 रुपीज से नीचे इसका प्राइस मत जाने दो। तो यहाँ पे इन्वेस्टर ने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, जहां पे ब्रोकर को इन्वेस्टर ने बताया कि 30 रुपीज तक अगर शेयर का प्राइस आता है तो उसको बेच दो, 30 रुपीज के नीचे वो प्राइस को जाने नहीं दे। और आजकल तो सॉफ्टवेयर होते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स किया जा सकता है, और जैसे ही वो स्टॉप लॉस प्राइस तक वो शेयर का प्राइस पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली वो शेयर जो होता है बिक जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस के थ्रू इन्वेस्टर जो है वो अपने लॉसेस को कम करता है, और स्पेशली जब शेयर्स के प्राइसेस कम होते जाते हैं तभी ये स्टॉप लॉस जो होता है उसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, कभी आप किसी शेयर के बारे में किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो या इंटरनेट पे पढ़ रहे हो, और पढ़ते समय आपके सामने ऐसा अगर कोई वर्ड आ जाएगा तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ताकि वो शेयर के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो शेयर को परचेस करना है कि नहीं परचेस करना है वो आप डिसाइड कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.